नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। सियासी दल लगातार रणनीति बनाकर अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए तैयारियां करने में जोरों से जुटे हैं। इस बीच मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी सक्रियता के साथ काम कर रही है और सत्ताधारी पार्टी भी मिशन रिपीट के लिए लगातार जमीनी स्तर पर मजबूती हासिल करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि 2022 में हर हाल में चुनाव जीता जाए, लेकिन पार्टी के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना जरूरी है। ऐसे में आज हम बात करेंगे उन 5 चुनौतियों की जिनसे अगर अखिलेश यादव ने पार पा लिया तो फिर अखिलेश यादव को 2022 में सरकार बनाने में आसानी होगी और हो सकता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश बनाने में सफल भी हो जाए। अखिलेश यादव के सामने क्या क्या ये चुनौतियां हैं, इन पर हम बात करेंगे और शुरुआत करते हैं इन तमाम चुनौतियों के बारे में। तो सबसे पहली चुनौती जो अखिलेश यादव के सामने है वो है मीडिया की। मीडिया मैनेजमेंट करना अखिलेश यादव के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो ज्यादातर चैनल्स पर बीजेपी की तरफ से तो अपना पक्ष बेहतर तरीके से रखा जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए बेहतर प्रवक्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इकलौते एक प्रवक्ता दिखाई देते हैं जिनका नाम है अनुराग भदौरिया, और अनुराग भदौरिया भी पार्टी की नीतियों को इस तरीके से बताते हैं कि समझ में कम आती हैं, शोर शराबा ज्यादा होता है। अखिलेश यादव को चाहिए कि परिपक्व प्रवक्ताओं की एक फौज तैयार करनी चाहिए और मीडिया में उनको बिठाकर पार्टी का पक्ष रखना चाहिए। अनुराग भदौरिया जिस तरीके से पार्टी का पक्ष रखते हैं उसमें नीतियां तो होती हैं, लेकिन वो इतना चीखते चिल्लाते हैं कि सुनने वाले को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये कहना क्या चाहते हैं। और उसके बाद जब वो बोलना शुरू करते हैं तो एंकर भी उन्हें उनकी भाषा शैली को लेकर टोकता है और जो अन्य नेता बैठे होते हैं वो भी उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चुनौती है अखिलेश यादव के सामने मीडिया मैनेजमेंट की, और मीडिया मैनेजमेंट में भी बेहतर प्रवक्ताओं को उतारने की। अगर इस चुनौती से अखिलेश यादव पार पाते हैं तो पार्टी को बेहतर मजबूती मिलेगी और पार्टी अपनी बात को आसानी से लोगों तक पहुंचा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है वो है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया में जिस तरह से बीजेपी ने महारत हासिल करी है उस हिसाब से महारत किसी भी पार्टी के पास नहीं है। और बीजेपी के चुनाव जीतने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी इस तरह का माहौल बना देती है कि देश का यूथ जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, आकर्षित होता है उनकी बातों से और वो उनके पक्ष में वोट करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को अगर 2022 में विधानसभा का चुनाव जीतना है तो सोशल मीडिया सेल को मजबूत करना होगा। हालांकि इस मामले में समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कोशिश रंग लाती कम दिखाई दे रही। जिस तरीके से बीजेपी की आईटी सेल मजबूत है, समाजवादी पार्टी को भी इसके लिए इसी तरह से अपनी आईटी सेल को मजबूत करना होगा। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में वो चुनौती दिखाई देती है गुटबाजी की। कई ऐसी जिला इकाइयां हैं जहां अभी भी समाजवादी पार्टी में गुट देखने को मिल रहे हैं और गुटबाजी के चलते पार्टी कमजोरी का शिकार हो रही है। ऐसे में अखिलेश यादव को अपने नेताओं से मिलकर बैठकर बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि जब हम सत्ता में होंगे तो हम अपने काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे और जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी पूर्ण हो पाएंगी। लेकिन अगर गुटबाजी करके हम एक दूसरे को नीचा दिखा करके अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहेंगे तो शायद इससे पार्टी को ही नुकसान होगा और इससे जो अन्य लोग हैं वो फायदा उठाकर चले जाएंगे। ऐसे में अखिलेश यादव को जिला इकाइयों में मौजूद गुटबाजी को दूर करना ही होगा। ये एक बड़ी चुनौती है और इस बड़ी चुनौती से अगर अखिलेश यादव पार पा लेते हैं तो फिर आने वाले वक्त में सरकार बनाने में अखिलेश यादव को कोई दिक्कत नहीं होगी और जो लोग गुटबाजी का फायदा उठाना चाहते हैं अखिलेश यादव की, उस गुटबाजी से भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। चौथी सबसे बड़ी समस्या है अखिलेश यादव के सामने कि वो क्विक एक्शन नहीं ले पाते। क्विक एक्शन जिस तरीके से नेताजी मुलायम सिंह यादव हर मुद्दे पर क्विक एक्शन लेते थे और तुरंत जमीनी स्तर पर उतरकर अपनी पार्टी का पक्ष रखते थे, अपना पक्ष रखते थे और आवाम की आवाज को बुलंद करते थे, ये सवाल अक्सर अखिलेश यादव पर उठता रहता है। अखिलेश यादव को क्विक एक्शन यानी तुरंत कार्रवाई करनी होगी, तुरंत एक्शन लेना होगा और कोई भी मुद्दा अगर सामने आता है तो उस मुद्दे को लपकने की उन्हें कोशिश करनी होगी। अखिलेश यादव के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि अखिलेश यादव तब उन मुद्दों पर एक्शन लेते हैं जब अन्य दल इन मुद्दों पर फायदा कमाकर चले जाते हैं। फिर वो तमाम मुद्दे हैं ऐसे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो हाथरस का हो या फिर अन्य मुद्दे हो। किसान महापंचायतें अब शुरू की गई हैं, लेकिन आरएलडी और कांग्रेस ने इसको
पहले ही लपक लिया था। तो ऐसे मुद्दों को अखिलेश को छोड़ना और इन पर लापरवाही बरतना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए इन मुद्दों पर भी अखिलेश यादव को क्विक एक्शन लेना होगा, जल्दी कार्रवाई करनी होगी, एक्शन लेना होगा, तो 2022 में उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। पांचवी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती बेहद अहम है और अखिलेश यादव को इस पर विचार करना होगा। ये चुनौती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमजोरी। कई ऐसे जिले हैं जहां पर पार्टी की कई सीटों पर 2002 के बाद से अब तक जीत नहीं हो पाई है। ऐसे में अखिलेश यादव को एक ऐसा चेहरा चुनना होगा जो चेहरा मजबूत भी हो, लोकप्रिय हो और लोगों को बांधने की क्षमता रखता हो। ऐसे चेहरों को चुनने के लिए अखिलेश यादव को मंथन करना होगा और ऐसे चेहरे को उतारकर मैदान में टिकट देना होगा, आवाम उस पर भरोसा कर सके और पार्टी को जीत मिल सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कि गाजियाबाद और नोएडा की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी को 2002 के बाद से अब तक कभी जीत नहीं मिल पाई है और कई सीटें ऐसी हैं कि पहले भी पार्टी को जीत नहीं मिली है। ऐसे में अखिलेश यादव को इन सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करनी होगी और जब अखिलेश यादव इन सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश करेंगे तो जीत उन्हें जरूर मिलेगी और जब जीत मिलेगी तो फिर सरकार बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वो 5 चुनौतियां हैं जिन पर अखिलेश यादव को जरूर काम करना है और बेहद मजबूती के साथ काम करना है और जब इन चुनौतियों को अखिलेश यादव खत्म कर लेंगे, इनसे पार पा लेंगे तो सरकार 2022 में बनना बिल्कुल तय है और अखिलेश यादव को हराने वाला कोई नहीं है। हालांकि इस पर अखिलेश यादव को एक्शन लेने की बेहद जरूरत है। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पर अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो यहाँ से भी शेयर करते रहिए। ताज़ा तरीन जानकारी लोगों तक पहुँचाते रहिए।